अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल और वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपना खूब सारा ख्याल रख रहे होंगे। वी आर बैक विद अनदर मज़ेदार रेसिपी जो कि शदीद गर्मी को बहुत अच्छे तरीके से कॉम्प्लीमेंट करने वाली है। इतना बेहतरीन फ्रूट ट्राइफल आपने आज तक डेफिनेटली ट्राई नहीं किया होगा। चाय के बगैर लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले हम ले लेंगे 1 लीटर दूध, उसे पैन में डालेंगे और उबलने के लिए रख देंगे। उसके बाद आधा कप दूध लेकर उसके अंदर 4 से 5 खाने के चम्मच कस्टर्ड पाउडर ऐड कर देंगे और उसको कुछ इस तरह से मिक्स करेंगे कि उसमें किसी किस्म की कोई गुठलियाँ ना बने। अगर कोई गुठली बन भी जाती है तो उसको चम्मच से डिसॉल्व कर लें या फिर उसको स्ट्रेन कर लें। कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होनी चाहिए। उसके बाद हम कस्टर्ड पाउडर का मिक्सचर अपने उबलते हुए दूध में ऐड करेंगे। चम्मच चलाना नहीं भूलेंगे ताकि किसी भी किस्म की गुठलियाँ कस्टर्ड में ना बने। हमने यहाँ पर आधा कप चीनी ऐड की है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से यहाँ पर चीनी ऐड कर सकते हैं और इसको तब तक पकाएं जब तक कि चीनी मुकम्मल तौर पर डिसॉल्व ना हो जाए। कंसिस्टेंसी इसकी कुछ इस तरह से दिखनी चाहिए। नॉर्मल कस्टर्ड से ज़्यादा थिक होता है ये। कस्टर्ड ठंडा करने के लिए हमने इसको एक सेपरेट बाउल में डाल लिया था और इसको विस्क किया था ताकि इसके ऊपर मलाई की लेयर ना जम जाए, वो कस्टर्ड के लिए अच्छी नहीं होती। यहाँ पर हमने रेड और ग्रीन कलर की जेली का इस्तेमाल किया है और इसे सेट होने तक फ्रिज में रख दिया था। मिक्स्ड फ्रूट कॉकटेल में से उसके सारे फ्रूट्स सेपरेट कर लेंगे और उसका जो शीरा बचता है यानी कि उसका सिरप जो बचता है उसे एक सेपरेट बाउल में डाल के कुछ देर के लिए रेफ्रिजरेट कर देंगे। वो बाद में हमारे काम आएगा। एंड नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। कस्टर्ड हमारा ऑलमोस्ट ठंडा हो चुका है। इसमें अब हम ऐड करेंगे एक पूरा पैकेट बलाई का। हमने यहाँ ऑलपर्स की बलाई ऐड की है। आप अपनी मर्जी से किसी भी तरह की क्रीम या बलाई इसमें ऐड कर सकते हैं। आधा कप क्रीम लेकर उसे अच्छी तरह व्हिप कर लेंगे। टाइट ना होने की वजह से इसकी कंसिस्टेंसी उस तरीके की नहीं बन सकी थी, बट स्टिल हम इसमें 2 खाने के चम्मच पिसी हुई चीनी ऐड करेंगे, थोड़ा सा मिक्स करेंगे और फिर अच्छी तरह से व्हिप कर लेंगे। आपकी क्रीम की कंसिस्टेंसी अगर थिक हो जाती है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं होती है तो कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी भी आराम से काम करेगी, कोई मसले वाली बात नहीं। जेलीज पूरी तरह सेट हो चुकी हैं। इसको अपनी मर्जी से किसी भी शेप में आप कट कर सकते हैं। हमने सिंपल उनको क्यूब्स की शेप में कट किया है और अब चलते हैं असेंबलिंग की तरफ। ये हमारा सिंपल बेकरी वाला प्लेन केक है जिसको सर्विंग डिश में इस तरीके से असेंबल करना स्टार्ट कर दिया है। तो कॉकटेल सिरप हमने पहले बचाया था, अब वो हम अपने केक पर ऐड करेंगे। इससे 2 चीज़ें होंगी, एक तो केक मॉइस्ट रहेगा और इसका फ्लेवर मजीद बढ़ जाएगा, वरना अक्सर रेफ्रिजरेट होने के बाद केक सख्त हो जाता है। अब हम इसकी साइड्स पे जेली ऐड कर रहे हैं। आप अपने हिसाब से इसको डेकोरेट कर सकते हैं जैसे आपका दिल करे। और फिर हम इसके ऊपर कस्टर्ड की एक थिक लेयर पोर करेंगे। ये सबसे नीचे वाली लेयर है, ये सबसे ज़्यादा थिक होगी। इसको स्पून से अच्छे तरीके से सारे कॉर्नर्स तक फैला दें और फिर हम उसके ऊपर अपना फ्रूट कॉकटेल के जो फ्रूट्स हमने रखे थे वो ऐड करेंगे। इसके बाद हम ऐड करेंगे व्हिप्ड क्रीम। हमारी व्हिप्ड क्रीम की कंसिस्टेंसी सेट ना होने की वजह से थोड़ी लिक्विड ही है। अगर आपकी व्हिप्ड क्रीम प्रॉपर्ली थिक हो जाती है दैट इज़ वेल एंड गुड। उसके बाद इसी तरह इसकी लेयरिंग को कंटिन्यू रखेंगे जब तक कि हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरीके से लेयर नहीं हो जाते। क्रीम, जेली और व्हिप्ड क्रीम के साथ इसको हम बादाम और पिस्तों के साथ गार्निश कर रहे हैं, इसका फ्लेवर और ज़्यादा इन्हांस करने के लिए। हमने इसे प्लास्टिक रैप लगाकर रेफ्रिजरेट किया है। आप नॉर्मली कवर करके भी रेफ्रिजरेट कर सकते हैं कम से कम 5 घंटों के लिए ताकि ये प्रॉपर्ली सेट हो जाए। और ये हो गया है हमारा मिक्स्ड फ्रूट ट्राइफल तैयार। ये सिर्फ देखने में नहीं बल्कि खाने में भी इंतहाई लजीज है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर हाँ तो अपने दोस्तों और अहबाबों के साथ इसको शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।